नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। त्यागी जी नमस्कार आपका हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से जया बच्चन ने कल जो राज्यसभा में जो बयान दिया है उस बयान पे प्रतिक्रिया आई है और आज सांसद हैं जो जयप्रदा जी सांसद हैं, उन्होंने भी उनके बयान का अपोज किया है। रवि किशन जी के बयान का जो है समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि रवि किशन जी ने सही कहा है कि जो बॉलीवुड में जो विसंगतियां व्याप्त हैं, एक प्रकार से गटर जैसी स्थिति हो गई है वहां पर। तो अब इस स्थिति में जो बयानबाजी जो है सड़क से और संसद तक पहुंच गई है, तो अब हमारे माननीयों का भी अलग अलग विचार बन रहे हैं इस मामले पे, जिसमें कि तमाम जो है विसंगतियां हैं बॉलीवुड में। तो आप एक जो है राजनीति के जानकार हैं, तो कृपया हमें बताइएगा कि किस तरह से जो है आप किस तरह से लेते हैं इस बात को। देखिए, जयप्रदा ने असल में ये विवाद को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। विवाद असली क्या है कि बात यहां से शुरू होती है कि कंगना रनौत नेपोटिज्म की बात करती है जबकि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत होती है। अभी उसकी जांच की मांग पूरा देश उठा रहा है और जब जांच उसकी होना शुरू हुई उसमें ड्रग एंगल सामने आया कि किस तरह से जो उसकी प्रेमिका थी रिया चक्रवर्ती, वो ड्रग लेती थी, सुशांत को भी ड्रग देती थी और उसका भाई ड्रग माफियाओं से कनेक्टेड था और किस तरह से ड्रग का एक कारोबार उसके पीछे चल रहा था। तो ड्रग का एंगल जब सामने आया और उसकी जांच में एनसीबी ने आगे बढ़ी तो पता चला कि ये तो पूरा जो बॉलीवुड है इसमें बड़े बड़े एक्टर भी ड्रग की पार्टी करते हैं, वहां लोगों को फंसाते हैं। कोई नया ऐसा अगर उसमें आ गया है सुशांत सिंह राजपूत जैसा, तो उसको वो ड्रग पिलाकर ड्रग खिलाकर और उसको या तो पागल कर देंगे या तो अपने ग्रोह में शामिल कर देंगे कि जैसा हम चाहें वैसा हमारे हिसाब से चलो। कंगना रनौत पहली वो एक्ट्रेस है बॉलीवुड की जिसने इस बॉलीवुड में व्याप्त गंदगी को उजागर किया। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए था कि चलो किसी एक लड़की में इतनी हिम्मत आई कि जो खुलेआम ये कह सकती है कि मैं टीनएजर में छोटी अवस्था में अपना घर छोड़कर भागकर यहां आ गई थी अपनी इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन मेरे साथ ड्रग माफियाओं ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे ड्रग पिलाई, मुझे नशे में झोंक दिया और मेरे साथ गलत काम किया। ये बहुत बड़ा एक हौसला चाहिए किसी लड़की के लिए कि वो ये कहे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैंने ड्रग ली। ऐसा नहीं कहा उसने कि उसने मांग के ली, उसको ड्रग माफियाओं ने अपने चंगुल में फंसाया। और इसलिए कंगना रनौत कहती है कि जो बॉलीवुड में गंदगी चल रही है, मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसमें फंसे। एंगल केवल इतना था, लेकिन कंगना रनौत की इस बात के खुलासे से ये सारा ड्रग माफिया और जो गिरोह थे इनके साथ जुड़े हुए, जो लोग वहां लड़कियों को फंसाते थे, ऐसे लोग जिनमें फिल्म मेकर भी हैं, जिनमें बड़े बड़े एक्टर भी हैं, उन सबको ये मिर्ची लग गई कि ये जो लड़की अभी थोड़े दिन हुए इसे बॉलीवुड में आए हुए और ये कैसे खुलासा कर सकती है, ये अपने बल पे कैसे मूवी बना रही है। यहां तो पूरा का पूरा एक आतंक व्याप्त है। पाकिस्तान की एजेंसी, जो आतंकवादी एजेंसियां हैं, उनके शिकंजे में है ये दाऊद के। और एक अगर कोई दाऊद के शिकंजे से बाहर जाकर दाऊद की दादागिरी के आगे झुकता नहीं है और वो आवाज उठा रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा। और इसलिए उसको घेर कर सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, उसमें मीडिया भी लग गया, उसमें सारे बॉलीवुड के लोग लग गए, उसमें सारा खान माफिया लग गया, उसमें सारा ड्रग माफिया लग गया, उसके पीछे पड़ गए। और इतना ही नहीं तो इन्होंने सदन को भी उसका हथियार बनाने की कोशिश की, जिसमें जया बच्चन ये आगे आई और इसने संसद में खड़े होकर जो ये सवाल उठाया सदन में, ये जानबूझकर उठाया ताकि इस मुद्दे को मोल्ड किया जा सके। और बड़ा भोला बनकर क्या कहा उसने राज्यसभा में कि साहब बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। और कंगना रनौत को उसने क्या बोला, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। तो वो जानती नहीं है कि कंगना रनौत ने अपनी बेबाकी से ये जो शोहरत कमाई है कि आज पूरा देश का युवा और देश के लोग उसके साथ खड़े हैं आज कंगना के। क्योंकि आप देखिए, ये कंगना रनौत कोई पहली थोड़ी है,
जिसने ये बातें उठाई हैं। अब कंगना रनौत का जवाब सुन लो। जया बच्चन ने, उसने क्या कहा कि कंगना जी, ये जो थाली की बात आप कर रहे हो ना, ये थाली मेरी खुद की मेहनत से, और इस बॉलीवुड को जिसको आप कह रहे हो कि बदनाम किया जा रहा है, ये वही बॉलीवुड है कि जिसमें 2 मिनट का कोई सीन, सेक्सी सीन मिलने के लिए के बिस्तर में सोना पड़ता है। कितनी शर्मनाक और कितनी खुलासे वाली बात ये कंगना रनौत ने कही है, आप समझिए। क्योंकि कंगना रनौत उस बॉलीवुड में 10 साल से है, तो वो हिस्ट्री जानती है। और कौन नहीं जानता, जो भी जरा बॉलीवुड के बारे में जानता है, जो पत्रकार हैं, जो बॉलीवुड को कवर करते हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो बताते हैं कि वहां अगर एंट्री लेनी है तो एंट्री का पहला पॉइंट, पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही आपको, जो महिला हैं अगर, तो भी, और पुरुष भी हैं तो भी, मैं तो सुन के हैप मान गया कि वहां अगर लड़के हैं कोई, उन लड़कों के साथ भी ये गलत काम होता है। लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो। मेरा एक मित्र है, वो मॉडलिंग करा, बड़े कॉलेज से उसने पढ़ाई की, आर्ट का बड़े शौक से, 6 फुट उसकी हाइट थी, हैं, उसका बड़ा भाई मेरे साथ पढ़ा था। उसको मैंने जब देखा कि वो थोड़े दिन बाद, बहुत नामी ग्रामी आर्ट स्कूल से वो पढ़ा था जिसमें नसरुद्दीन साहब पढ़े थे, और उसके बाद वो बॉलीवुड गया और वापसी आ गया। मैंने उसको कहा, तुम तो हीरो बनने गए थे यार, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, बहुत खूबसूरत हो, आप क्यों वापस आ गए? उसने कहा, भैया बात मत करो, वहां तो बहुत गंदगी है, वहां एंट्री करना मुश्किल है। मैंने कहा, यार तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो लड़के हो। कह रहा, साहब लड़का हो या लड़की, वहां सबको एक कोस्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है। जो ये वहां बात चली कि उस बॉलीवुड के नाम पर कोस्टिंग काउच शब्द जो है कहां से आया, ये कंगना रनौत ने पैदा किया। हमने सुना था, कितने सारे नाम उसके अंदर आए थे उस टाइम पे। उसके बाद एक अभियान चला था आज के 2 साल पहले, मी टू। ये मी टू कंगना रनौत ने चलाया था क्या? बॉलीवुड की हीरोइनों ने कहा था मी टू, माने मैं भी इसमें प्रताड़ित हुई हूं कि फिल्म में काम दिलाने के नाम पर बिस्तर गर्म करना पड़ता है। ये शब्द कई सारी फिल्मी एक्टर्स ने बताया था। तो ये गंदगी है, और इस गंदगी को कंगना रनौत ने बाहर निकालने की कोशिश की। और उस पर जो रवि किशन हैं, हमारे जो सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने इस मुद्दे को अगर उठाया तो जया बच्चन बोलती है कि जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो। अरे भाई, उस पर वो रवि किशन बोल रहे हैं कि जया जी, अगर किसी थाली में जहर भरा हो और वो युवाओं को परोसी जा रही हो थाली, तो उसमें छेद करना जरूरी है क्या? युवाओं को मरने दें? और यही सवाल कंगना रनौत ने उठाया है कि जया जी, आपने जो सदन में बोला कि जिस थाली में खा रही है उसमें छेद कर रही हो, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी टीन एज में होती और मेरी तरह उसको ड्रग पिलाई गई होती जबरदस्ती, और उसके खाने में मिला दिया होता और उसके साथ गलत काम किया होता, क्या आप तब भी ऐसा ही बोलती? ये बहुत बड़ा जिगर कंगना ने दिखाया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कंगना को सलामी करना चाहता हूं, सलूट है ऐसी लड़की को। ये जो कोई बात करे, बकवास करे, लेकिन एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए उस लड़की को जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, कि वो ये कह रही है कि मुझे इस इंडस्ट्री में ड्रग पिलाई गई, मेरे साथ गलत काम किया गया, तब जाकर के कहीं वो स्टैंड कर पाई है। और आज अगर वो इस लायक बनी है कि आज वो अपने बेस पर मूवी बना सकती है, आज वो अपने बेस पर वहां इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है, आज अपना ऑफिस बना सकती है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चलवाया जा रहा है क्योंकि वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोलती है। आज शिवसेना कह रही है, अपने मुख पत्र में लिखती है, जया के सपोर्ट में खड़ी हो गई और उन्होंने जया बच्चन के घर के बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर दी, क्योंकि संजय राउत बोलते हैं कि जया की ये बयानबाजी जो हुई है सदन के अंदर, इसके कारण हमारे दिलों में उनके लिए इज्जत बढ़ गई है। कैसी इज्जत बढ़ गई? क्योंकि वो ड्रग माफियाओं का साथ दे रही है। आपकी ड्रग माफियाओं को उजागर करने वाला तो आपका दुश्मन हो गया कंगना रनौत, और जो ड्रग माफियाओं के सपोर्ट में बोल रही है वो जया बच्चन आपका हमदर्द हो गई। उसको आपने अलग से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वहां उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी कर दी। क्या दिखाना चाहते हो? कंगना को तो मारोगे, रिया की सपोर्ट में आंदोलन चलाओगे, जया बच्चन के सपोर्ट में पुलिस खड़ा कर दोगे, और आप सोचोगे कि ये देश चुप रहेगा। नहीं जी, ये बखिया उखेड़ देगा आपकी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये वो मीडिया नहीं है कि जिसको आप मैनेज कर लोगे, ये पब्लिक मीडिया है। ये आपके घर घर जेब जेब में पहुंचेगा और चीख चीख कर आपसे सवाल करेगा कि जिस आप बॉलीवुड को कह रहे हो शिवसैनी को, आपने कहा मुखपत्र में, शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी। यदि आप ये लिख रहे हो मुखपत्र में, जवाब दीजिए संजय राउत,
आप उसके संपादक हैं, आपने लिखा कि बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है। क्या बात है। अरे हिंदू के दल वालों, शिव सैनिकों, आपने तो हिंदू संस्कृति का अपमान कर दिया, आपने हिंदुओं का अपमान कर दिया। किस बॉलीवुड को आप गंगा कह रहे हो? जिस बॉलीवुड में संजय दत्त जैसा नशेड़ी था, जिसका किसको नहीं पता कि आज वो नशा कर रहा था। 10 साल पहले उसका खुलासा हुआ था कि जब उसकी मां की मौत हुई थी, उस समय वो मां की मृत्यु के टाइम अपनी बहन से कह रहा था मुझे ड्रग ला के दे दो कहीं से, क्योंकि वो बिना ड्रग के रह नहीं सकता था। कौन नहीं जानता कि वो बचपन से ही ड्रग का एडिक्ट हो गया था। उसके बाद आप सलमान खान को देखिए, ये ड्रग की जो मुखपत्र कह रहा है ना, ये शिवसेना का गंगा, उस गंगा के मैं किरदार बताता हूं कौन कौन है गंगा में। गंगा में है संजय दत्त, गंगा में है सलमान खान, आमिर खान, इसमें जावेद अख्तर जो देश के विरुद्ध बात करता है, जो कहता है कि इस देश में सीए लागू नहीं होना चाहिए, उनके पक्ष में खड़ा होता है, जो इस देश की सरकार पर सवाल उठाता है, जो इस देश के कानून पर सवाल उठाता है, यहां की एजेंसियों पर सवाल उठाता है, वो जावेद अख्तर उस गंगा का अंग है। वहां शाहरुख खान जैसा व्यक्ति बैठा है जो कहता है कि अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। ये उस गंगा के किरदार हैं। यहां सलमान खान जैसा व्यक्ति है जो काले हिरन जाके राजस्थान में नशे के अंदर मार देता है, जिसके ऊपर सरकार ने बैन लगाया हुआ है। दारू पी के गाड़ी चढ़ा देता है गरीबों के ऊपर, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ, ड्राइवर से कहलवा दिया कि गाड़ी तो मैं चला रहा था, जबकि चश्मदीद बता रहे थे कि खुद वो गाड़ी चला रहा था। यहां पर सैफ अली खान है जिन्होंने दूसरी शादियां अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करी, उनकी बेटी जवान हो रही है, शर्म नहीं आती उनको, और तब शादी करते हैं, और वो भी कैसी कैसी बातें करते हैं। फिर यहां नसरुद्दीन शाह है जिनको इस देश में रहने में डर लगता है, वो कहते हैं ये देश रहने लायक नहीं है। ऐसा नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, ये सारे खान बने पड़े हैं। ये शिवसेना की गंगा है, ये गंगा है। ये किस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो अपमान कर दिया हिंदू संस्कृति का, इसको गंगा बताकर। अगर ये गंगा है तो फिर नाला किसको कहते हैं? सारे देश के गद्दार आज बॉलीवुड में खड़े हैं, सारे सरकार के विरोधी ये बॉलीवुड में खड़े हैं, आतंकवादियों के हमदर्द ये बॉलीवुड में खड़े हैं, और ड्रग माफिया चलाने वाले लोग, ड्रग लेने वाले लोग, जिसका पहली बार कंगना रनौत ने खुलासा नहीं किया है जी। ये तो संजय से लेके दत्त से और अब तक चले आओ, और इनका करैक्टर देखिए। जब संजय दत्त AK-47 राइफल के जुर्म में वो बंद होता है जेल के अंदर, जो आतंकवादी पर धारा लगती है, क्योंकि हमारे देश के कानून में AK-47 जो रखता है वो आतंकी धाराओं में जेल में बंद होता है। ये बॉलीवुड सारा इकट्ठा हो जाता है, नेपोटिज्म, क्योंकि इनका बाप मूवी में था, और ये सारे इकट्ठे होकर के, और जो इसकी बहन है संजय दत्त की, वो कांग्रेस में शामिल हो जाती है, कांग्रेस की सांसद बन जाती है। एक अभियान चलाया जाता है कि संजय दत्त तो बहुत बेचारा है, एक बेचारा AK-47 ले आया दाऊद गिरोह से, बेचारे को छुड़ाने में सारे बॉलीवुड ने एडी चोटी एक कर दी, क्योंकि उसकी बहन कांग्रेस में थी, उसका बाप यहां बॉलीवुड में हीरो था, उसका एक नाम था, और नामी ग्रामी लोगों को छुड़ाने के लिए इस बॉलीवुड की करतूत देखिए कि उनकी मूवी बनानी शुरू कर दी, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें पता लगे बहुत सज्जन आदमी है बेचारा। ऐसी ऐसी मूवी बना दी देश की जनता को बरगलाने के लिए, और आप देखिए कि उससे केस को रफा दफा करवा दिया। यही सलमान खान को देखिए कि जब काले हिरन के बीच में ये आपको राजस्थान की हाई कोर्ट में केस चलता है, फिर उसके सजा बुलने का टाइम आता है, सारा बॉलीवुड, सारा मीडिया, PR कंपनियां सॉरी करती हैं और कहते हैं साहब इस पे तो अरबों रुपया हमारा लगा हुआ है, मूवी में है, फलानी फलानी। आनन फानन में मूवी के डायरेक्टर पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, साहब इसको छोड़ दो। भाई आपने किसी और को छुड़वाने की तो बात नहीं करी। इस देश में अगर कोई एक गलत कानून का उल्लंघन कर रहा है, दारू पी के, नशा करके, और वो हिरन मार देता है, आप उसको छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हो। ये गंगा है, शिव सैनिकों की गंगा आज गटर बन गई है, गटर को वो गंगा कह रहे हैं। ये मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के शिव सैनिक हैं, ये किस तरह का हिंदुत्व है, ये किस तरह के बाला साहब ठाकरे के सैनिक हैं, जो आज ये बॉलीवुड जैसे गटर को गंगा की संज्ञा दे रहे हैं और गंगा का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जब ये सवाल उठा ना, और कंगना रनौत ने कहा कि जिस थाली की जया जी बात कर रही हैं, उस थाली बॉलीवुड में एक छोटा सा सीन पाने के लिए
बिस्तर में सोना पड़ता है। ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन वहां क्या कहती है, या हेमा मालिनी बयान देती है। हेमा मालिनी से एक टीवी चैनल में मैं सुन रहा था कि एक नामी गिरामी चैनल, एक पत्रकार सवाल करता है हेमा मालिनी से कि नेपोटिज्म का सवाल कंगना ने उठाया है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं। हेमा मालिनी क्या कहती है, वो कहती है अगर हमारे बच्चों में टैलेंट है तो वो बॉलीवुड में आ गए। टैलेंट पे आते हैं, यहां तो टैलेंट पे आते हैं। तो हेमा जी मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि टैलेंट में आते हैं तो सनी लियोनी में कौन सा टैलेंट था कि वो मूवी में आ गई। आपकी मूवी वालों ने उसको रख दिया मूवी में, उसके ऊपर गाने फिल्माए गए, और उसको ये जो सलमान खान है, ये आपकी गंगा का पात्र, ये उसको कहां बुलाता है, बिग बॉस में बुलाता है। ये आपका बॉलीवुड है। फालतू की बातें ना करो। यहां नेपोटिज्म की बात चलती है, यहां केवल वंशवाद चल रहा है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई आम परिवार से निकल करके ऊपर आता है तो उसको मार दिया जाता है साजिशन, और उसकी मौत की सही से जांच भी नहीं होने देती। अगर मोदी सरकार आज इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवा रही है, एनसीबी और सीबीआई से, तो आप उसको भटकाने के लिए सदन के अंदर भी जाकर हल्ला करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए जया बच्चन जी। आपका घर खुद नशे में, आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगे हैं, यदा कदा लोगों ने देखा है। तो आप पहले अपना घर संभालो। देखो आपके घर के अंदर ही नशे के तार जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी और के इशारे पर सदन के अंदर सवाल उठा रही थी। इसकी शंका पूरे देश को है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि आपको पता है कि बॉलीवुड में नशे का कारोबार होता है, क्योंकि कब से होता आया है, तब आप सदन में उल्टा क्यों बोली? और यदि आपको नहीं पता है, आप अज्ञान हो, तो आपने कंगना रनौत पर सवाल क्यों उठाया, रवि किशन पर सवाल क्यों उठाया, जो लोग इस गंदगी को साफ करने की मंशा से इस जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहते हैं।